बिस्मिल्लाहिर्रहमानिर्रहीम। मैं सरदार तैयब खान और आप देख रहे हैं GN प्लस। इस वक्त मैं मौजूद हूँ इस्लामाबाद हाई कोर्ट में और मेरे साथ मौजूद हैं पाकिस्तान तहरीक इंसाफ के वकील हैं, पाकिस्तान तहरीक इंसाफ की लीगल टीम का हिस्सा है सईद सदुज़ई साहब मौजूद हैं। सर ये बताइएगा सईद साहब के अलकादर की यहाँ पिटीशन नहीं लग रही, दरख्वास्तें नहीं लग रही, फुल कोर्ट का इजलास हुआ, इस्लामाबाद हाई कोर्ट के जजेस साहबान ने जो है वो बाबर सत्तार साहब ने, सरदार एजाज साहब ने प्रॉपर लेटर्स भी लिखे। क्या कहेंगे कि क्या वजह है कि क्यों नहीं आपकी पिटीशन वगैरह लग रही? सरदार साहब, पहली बात तो ये है कि ये जो हमारी अदलिया है ये भी कटने है कुछ। जब से 26 तरमीम आई है, देखें अदालतों का काम है इंसाफ फराहम और जल्द इंसाफ मुहैया करना। और खान साहब पे पहले भी हम मीडिया टॉक करते हैं, सारी दुनिया को पता है खान साहब के तकरीबन 200 के राउंड अबाउट इन्होंने FIR दी हैं, सारी की सारी झूठी दी हुई हैं। और ख़ास तौर पर ये तोशा खाना 2 अब चल रहा है, पहले 1 चला था, ये भी पार्ट 1 और 2 है। और अलकादर वाला वो तो आपको सीधी तरह पता है कि जो पैसे थे 190 मिलियन पाउंड जितने भी थे वो सुप्रीम कोर्ट के अकाउंट में थे और वो हुकूमत ने ले लिए। खान साहब ने वो कौन से एक यूनिवर्सिटी इस्लामिक बनाई है ना, तो उसने कौन सा जुर्म कर दिया। दूसरा ये है कि जब से चीफ साहब आए सरदार साहब, तो PTI को तो बिल्कुल ही नहीं रिलीफ मिल रहा, बड़े अफसोस के साथ कहा जा सकता है। और आपने ये जुडिशल कॉन्फ्रेंस भी हुई है, बकाया भी कल परसों सुप्रीम कोर्ट के जजेस और वहाँ पे बाइकाट, इस तरह की ये सिचुएशन बन रही है। मैं ये समझता हूँ कि जो अदलिया आए दिन आगे, पहले तो हमारा नंबर कुछ, अब हम एंड पे चले जाएंगे, जो इंटरनेशनल लेवल पर हमारी अदलिया का नंबर आएगा वो एंड पे आएगा। मैं ये समझता हूँ कि जो अदालतों को इंसाफ देना चाहिए तो काफ़ी अर्से पहले से लग जानी चाहिए थी। तो ये मैं समझता हूँ बात ध्यान की है, पसे पर्दा कुछ और लोग हैं जो ये काम नहीं करने दे रहे कोर्ट को, इसलिए ये नहीं लग रही। अगर लग जाए तो ये केस नहीं है। खान साहब कब के बाहर हूँ, लेकिन अल्लाह ताला ऊपर बैठा इंसाफ करने वाला, वो बेहतर वही जानता है। सर आप वकालत में पुराना शुबा है, 1996 से आप नाम सब के भी साथ हैं। मुझे ये बता दें कि ये जो लीगल पॉइंट ऑफ व्यू से बता दें कि वहाँ अडियाला जेल के बरंडे पर साए जाते हैं तो FIRs वगैरह नहीं होती, मुकदमे दर्ज नहीं होते। दूसरा ये है कि वहाँ जो है वो डिजिटल मीडिया वालों के साथ बदतमीजी की जाती है, उनके लिए कोई आवाज़ नहीं बुलंद करता, उनके खिलाफ कोई मुकदमा नहीं दर्ज होता। अभी तक मतलब अभी से 24 घंटे तक जो है वो उनके मोबाइल फ़ोन उनको वापस नहीं लिए गए। तो क्या कहेंगे कि दौड़ा म्यार क्यों है इस हिसाब पर? तो शुबे में भी देख लें या सरदार साहब, बड़े अफसोस के साथ कहना पड़ता है कि जब हमने ये पाकिस्तान लिया, पाकिस्तान बनाया, तो लाखों लोगों ने ये कुर्बानियाँ दी। और अगर हम 1947 की हिस्ट्री उठा के देख लें तो खुदा की कसम हमारे आबाओ अजदाद और ये पंजाब के लोगों ने, पाकिस्तान के लोगों ने इतने कत्ल गारत हुई, इतनी कि बन के लौंगटे खड़े हो जाते हैं। अब रही इंसाफ की बात, वो मैंने आपको पहले भी की है। आप मुझे ये बताएं कि जब खान साहब पर पहला हमला हुआ ये वजीराबाद में, कोई FIR हुई? आजम स्वाति साहब के साथ हुआ, कोई FIR हुई? फिर खान साहब का ये G11 वाला उनके साथ इंसिडेंट हुआ, कोई हुई? उसके बाद फिर ये दूसरा हेलीकॉप्टर राम पे कोई इंक्वायरी हुई? उसके बाद ये जो अंडे मारने वाली बात, ये प्री प्लान था, अंडा बगवाया गया था। जो परसों हुआ है ना, जो परसों हुआ, इससे पहले का वो एक पार्ट था। वो इसलिए था कि किसी तरह इंतशार फैलाया जाए, इंतशार फैला के जो लोग यहाँ पे इकट्ठे होते हैं, अलीमा खानों के साथ वर्कर PTI के आते हैं, खान साहब का मौका बाहर आता है, ये ना, इनकी बेसिक प्लानिंग ये थी। अब मुझे ये बताएं, प्रेस कॉन्फ्रेंस हो रही है तो वहाँ पे आके अंडा मार दिया जाता है। और आपने देखा कि सारी की सारी पुलिस और कुछ और लोग भी थे साथ उनको, जो उनको कवरेज दे रहे थे और उनको किस तरह उन्होंने प्रोटेक्शन दे के वहाँ से गाड़ी से निकाला। और दूसरी तरफ आप देख लें कि वो अंडा तो मार दिया उन्होंने, लेकिन अलीमा खान PTI वर्कर सबको ये पता है कि ये सारे का सारा प्री प्लान है। और ये लोगों को मैं कहता हूँ, उनको सलूट करता हूँ। खान साहब की बहनों को, ना तो वो सियासी हैं, ना उनके पास कोई होता है, वो अपने भाई के लिए आती हैं, उनको आवाज़ उठाती हैं, उनका पैगाम बार पहुंचाती हैं, तो उनको भी टारगेट किया जा रहा है। दूसरी अलीमा आपी का आप एज देख लें, उनकी बहनों की एज देख लें, उनकी उस फैमिली को कितना टारगेट, उनका कसूर क्या है? उनका कसूर सिर्फ ये है कि उन्होंने जो 70-75 साल से कोई बंदा नहीं उठा सका था ये पसे पर्दा, हालात से पर्दा, तो खान साहब ने पर्दा उठाया और हर लोगों के अंदर शोर दिया। उस वजह से इन लोगों, इस फैमिली को सजा मिल रही है। सर लास्टली ये कमेंट कर दें कि ये तैयब बलोच साहब जो हैं, क्या ये साफ मैं थोड़ी सी मेरी बात पहले वाली रह गई है। समझो कि ये प्लान उनका फेल हो गया था। उनकी कोशिश थी कि वहाँ पे जो वर्कर हैं बकाया इंतजार फैलेगा, कोई वहाँ पे उल्टा पुल्टा होगा। और उसके बाद जो आप तैयब की बात कर रहे हैं, यार सहाफत के भी तैयब सब असूल होते हैं, सरदार तैयब सब सहाफत के भी असूल होते हैं। अब ये न समझ लें कि तैयब बलोच में था, तैयब बलोच को इंटरव्यू नहीं दे रहा, मैं दे रहा हूँ सरदार तैयब खान को।
सरदार साहब सहाफत होती है कि अगर देखें डिजिटल वालों को उधर पकड़े उनके मोबाइल चैनल से मैं पुरजोर मुजामत करता हूँ, थप्पड़ मारे हैं। और यार जब हमारी ये 2 महीना 1.5 महीने पहले जंग लगी है इंडिया के साथ, तो मैं उस तैयब को सलूट करता हूँ जिसने इधर मीडिया पे बैठ के ना उनकी हवा निकाल ली थी। और दूसरे नंबर पे आप वो कहते हैं ना कि इसका फिर जो फ्यूज उड़ गया मीडिया, तो वो आप जैसे लोग हैं जो कौम के लिए आवाज उठाते हैं, अपने मुल्क के लिए आवाज उठाते। साफत के कुछ जो तैयब बलोच है, मैं ये समझू ये तो है मरासी, इसका जगह बायोडाटा सिजरा चेक कर ले, ये बलोच हो जो मुझे पकड़ लेना, मेरी मोछें मुना देना। ये तो कहते हैं मुझे सोशल मीडिया पे ये लिखते हैं, भाई आपकी हरकतें ही ऐसी हैं। जब इंसान देखें जो हमने कम्युनिकेशन करना होता है, हम मास कम्युनिकेशन हमने पढ़ी है, साफत पढ़ी है, साफत ये ज़र्द साफत से भी आगे है। एक तो ज़र्द साफत होती देखें कि क्वेश्चन करने का सवाल ये से नहीं जो अलीमा आप ही से सबसे पहले मैं इसको आपको बताता हूँ, ये तो सबको पता है ये पीपल्स पार्टी का चाहता है, घर से निकाला हुआ है, घर से निकाला हुआ है। और खान साहब जब सुप्रीम कोर्ट में आए तो पहले इसने हरकत की थी, खान साहब को कहा था कि इसके आपको शर्म नहीं आती, यही कहा था ना। आगे से फिर एक और 2 बकवास की थी, तो ये साफत नहीं होती। इमरान खान ने फिर भी माफ किया था, फिर इमरान खान ने माफ किया, उसने माफ कर दिया, उसका बड़ा पाना। उसके बाद अलीमा आप ही, उसके पास ये कौन होता उससे सवाल करने वाला कि ये हो गया वो हो गया, उसको गालियां दी, ऐसे ऐसे क्वेश्चन किए, मैं तो वो अपनी जुबान से लफ्ज भी नहीं निकाल। मीडिया ने बकाया तरीका गैर नजेबा हरकत या गैर नजेबा गाली से भी बरतर अल्फाज हैं जो, लेकिन मैं उस खतून को सलाम करता हूँ जिसने बड़े सब्र तहम्मुल से वो बर्दाश्त किया। और वो चीज़ तो मीडिया ने नहीं दिखाई, वो तो नहीं दिखाई, जिन्होंने दिखाया उनसे मोबाइल ले लिए, उनसे मोबाइल ले लिए। ये दौरा म्यार और फौरी तौर पे उसकी तैयब की इन्होंने FIR दे दी, मुकदमा दर्ज कर दिया। तो देखो ये सीधा सीधा साफ दौरा म्यार है। अब वो दौर नहीं रहा, हम आज जो ना 2025 में रह रहे हैं और ये समझते हैं कि TV वाले ये सोशल मीडिया, तो यार ये तो पहले सारे समझते TV वो खबर देता जो पीछे से गवर्नमेंट उनको कहती है, जो हुकूमत कहती है गवर्नमेंट कहती है वो खबर आती है, दूसरी खबर नहीं आती। वो जितने स्टिकर चलाते हैं वो भी पूछ के आते हैं। तो वह जो डिजिटल मीडिया है, ये यूट्यूबर हैं, ये बेचारे आते हैं, ये लिखते हैं, दिखाते हैं, करते हैं, ये भी इनका फर्क। ये कोई साफी तो नहीं है, साफी के कुछ असूल होते हैं, तो ये सुप्रीम कोर्ट के में इनकी ड्यूटी, तो इसका क्या काम था उधर गया। ये तैयब खान साहब प्री प्लान है सारा, थ्रू ऑल प्री प्लान, ये सारी इन्होंने हंगामा राय की, ये इनका मकसद है FIR। इनका अगला मकसद भी ये है कि यहाँ पे जो वर्कर इकट्ठे होते हैं, अलीमा खान के साथ खड़े होते हैं लोग वर्कर, ये भी ना इश्तिहाल दिलाना चाहते थे, इश्तिहाल उन्होंने दिलाया भाई सब आपके सामने। ये क्या बात हुई, प्रेस कॉन्फ्रेंस हुई नहीं, पहले एक नुमाइंदा आ जाता शुरू से वो प्रेशर डालने की कोशिश करता है, उसके बाद भाई उसे प्रेस कॉन्फ्रेंस कर लेने दो, उसके बाद सवाल होते हैं। तो ये तो पहले ही जाके इन्होंने थ्रेट करना शुरू कर दे। तो ये सबको पता है, जो नुमाइंदे बकाया साथ गए हैं, जो सारे ये सारे का सारा प्री प्लान था और इनका मनसूबा था, मनसूबा उन्होंने कामयाब किया, FIR भी दी, उनकी क्यों नहीं दी। और दूसरे नंबर पर बात ये है कि ये जो है ना सिस्टम, ये खुद नंगे हो रहे हैं, ये ज्यादा दिन बर्दाश्त नहीं कर रहे हैं, ये नहीं करे। खान के साथ देखें जो सियासी पहले लोग हैं हमारे MP MN तो पहले ही नजर नहीं आते, वो डरे हुए बेचारे इतने हैं कि वो सेल्फियां 2-2 बनाते हैं और मौके से भाग जाते हैं। अब मुझे दिखा दे किसी जगह पे कितनी हम PTI के लोगों की तादाद है। मैं उन लोगों के नाम नहीं लेना चाहता कि PTI के जो लोग हैं उन्होंने इतनी कैपेसिटी नहीं जितनी खान साहब या उसकी फैमिली कुर्बानियां दे रही है ना। इनमें से बकाया मुझे दिखाएं जो 1-2 लोगों ने कुर्बानियां दी हैं, वो सब मिसल से पीछे हट गए, रूह पोश हो गए। बकाया कोई बेचारा जरूरत ही नहीं करता।